कहाँ जा रहे हैं? अपन जा रहे हैं अभी लैंग्वेज कोर्सेज का पता करने, उनके इंस्टीट्यूट का पता करने। तो दोस्तों ये रहा स्विस स्कूल ऑफ लैंग्वेज। अलग ही मौसम राइट में आके मिलेगा आपको ओरेकल इंटरनेशनल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। भाई ये सीपी में, इसकी तो वाइब ही लगती है भाई, बहुत अलग वाइब थी इसकी भाई। अगर पूरा करोगे तो 96,000 है, अगर आप बंडल में एक साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों बाइक में चल के आपसे बात करते हैं। बस 1 मिनट रुक जाओ, हेलमेट लगा लो, फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो मौसम सुहाना, कितना सुहाना हो चुका मौसम है ना। तो अपन कहाँ जा रहे हैं? अपन जा रहे हैं अभी लैंग्वेज का पता करने, लैंग्वेज कोर्सेज का पता करने, उनके इंस्टीट्यूट का पता करने। क्योंकि पीछे बैठा सुमित, तो सुमित को 12th के बाद करनी है लैंग्वेज, मतलब उसको 12th हो चुकी है ना, तो उसको एक कोर्स करना है। तो एक बार जरा देख के आ रहे हैं कि जो लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट है ना, 2-3 इंस्टीट्यूट देख के आएंगे जिनका नाम है कि क्या प्राइस है मतलब उनकी, है ना, और मतलब कितना है, उसके बाद प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। आज मौसम बहुत मेहरबान दोस्तों, आज का दिल्ली बहुत सुंदर हो रखा है सच में यार। मैं कह रहा हूँ अब तो मेरे को लग रहा है लोग घूमने भी नहीं आएंगे, गर्मी छुट्टी में जा भी नहीं होंगे, कहेंगे दिल्ली घूमो, कितना सुंदर लग रहा है दिल्ली यार। दिल्ली है सुंदर भाई, पर मौसम होना चाहिए ना, गर्मी में तो भाई बाप रे हालत खराब। तो दोस्तों TLS का ना लक्ष्मी नगर के कोने में कहीं है, मतलब मैप में दिखा रहा था, तो मैप सुमित ने लगा रखा है पीछे, बस मैं उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ कि कहाँ मुड़ना है। और ये जो पूरा रूट है लक्ष्मी नगर जाएगा, बट अगर आपको मेन अगर जाना है प्रीतविहार वगैरह जाना तो आप नीचे से जाना, क्योंकि ये तो आपको बहुत लंबा घूम के आना पड़ेगा आगे से। अगर आपको बीतविहार साइड जाना हो प्रीतविहार, तो आप नीचे से यूटर्न लेके यहाँ पीछे से निकाल सकते हो, यहाँ से नहीं, क्योंकि ये लंबा पड़ता है काफ़ी, क्योंकि इसमें आपको आगे से पूरा यूटर्न घुमा के लाना पड़ेगा, तो इससे लंबा पड़ता है। तो दोस्तों यूटर्न लेके हम पहुँच चुके सीधा वापस लक्ष्मी नगर रूट पे, है ना। सामने लक्ष्मी नगर है, कड़गड़ुमा कोट सामने, यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो अक्षरधाम के लिए मुड़ जाओगे आप, बट अपन को जाना सीधा, क्योंकि मंजिल सामने है दोस्तों। ये वाला यहाँ से भाई TLS जैपनीज कहाँ पर है? TLS जैपनीज, TLS यहाँ पर बनाया हुआ था। आपको एरिया के क्या नाम लिखा हुआ है? ये लिखा अंकल जी 281। शुक्रिया अंकल जी, ठीक है। दोस्तों कैसे पहुँच गए हम, देखो कहाँ पहुँच गए, लक्ष्मी गलियों में पहुँच गए अपन। यहाँ भटक रहे हम, तो भाई कितनी पतली गलियाँ हैं। यहाँ से क्या दिखा रहा है मैप, देखना भाई दोस्तों, तो मैप भी काम नहीं कर रहा भाई। इस साइड हटते क्यों नहीं लोग यार, मैं इसी में दिखा रहा हूँ उसको कहीं गलियों में ना, बट ये ना बाहर रोड से भी होगा, बट हमें वो कट पता नहीं होगा वाला। इधर दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है? हाँ दोस्त 281 कहाँ पड़ेगा पता है? 2/81। दोस्तों लक्ष्मी में घूम रहे हम, देखो हमें TLS इंस्टीट्यूट मिल रहा, उनने ना अपनी वही लगा रखी, बोर्ड वगैरह कुछ लगा रखा उन्होंने बोर्ड ही लगा रखा। हम पूरे इतने देर से घूम रहे, बाइक भी गर्म हो गई, तब से घूम रहे हम, ढूंढ रहे हैं, को लोग भी ढूंढ रहे हैं। यहाँ गली से आ गया, पूरा हम इस गली में जाएंगे अब। मतलब TLS जैपनीज उनका है इंस्टीट्यूट का नाम, उन्होंने बोर्ड ही लगा रहा कहीं पर, बस भटके आ रहे हैं देखो। सो फाइनली देखो मिल ही गया हमें, ये देखो बाप रे, इतनी दिक्कतों के बाद एकदम पतली गली में सुमित बोर्ड भी लगा रखा है इन्होंने। तो निकल रहे हैं यहाँ से, दूसरे वाले में जाएंगे अपन। तो दोस्तों इसी कट से ना दिख रहा है आपको, जो कट आया गुरुद्वारे वाला कट आएगा ना, वहाँ से आते हुए अगर लक्ष्मी नगर आप IT से आ रहे हो, यूटर्न मारो तो गुरुद्वारा दिख रहा है आपको। इसी गुरुद्वारे से जो गली जा रही है, यहीं से निकल के इस गली के एकदम एंड में राइट में मुड़ना आपको, तब दिखेगा वो। तो दोस्तों अभी क्या करना है, सारे इंस्टीट्यूट होके आते हैं, और कितनी फ़ीस क्या फीस है ना वो आपको घर जाके बताऊंगा, ऐसे में ना क्लियर नहीं होगी बाइक में ना, तो वो आपको घर जाके बताऊंगा तो ज़रा फ़ायदेमंद रहेगा वो। अब हम जा रहे हैं दोस्तों स्विस स्कूल ऑफ लैंग्वेज में, वो जस्ट सामने V3S के पीछे है वो, तो अपन वहाँ जाके आते हैं पहले। तो इधर TLS जैपनीज इंस्टीट्यूट देखिए, अच्छा है इनका। मैं क्या करूँगा, जितने भी इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ उनसे बात करके ना फिर आपको घर में बताता हूँ कि क्या सीन है, कैसे फीस थी, क्या इनने बताया मैं ना, क्योंकि बाइक में ऐसे क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बाइक में लोग ध्यान देंगे मेरी नज़ारों पे, बातों में तो कम देंगे। तो अब चलते हैं स्विस स्कूल ऑफ लैंग्वेज और वहाँ पता करते हैं वहाँ क्या है। ओके दोस्तों V3S मॉल आ गया, यहीं से लेफ़्ट लेना है हमें, इसी लेन में दिखा रहा है कि यहाँ के है वो इंस्टीट्यूट, वो रहा दिख गया, यहाँ से दिख गया दोस्तों, यहीं से दिख रहा है स्विस वाला, देखो यहीं से दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ है ना। दोस्तों आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन ना मतलब बहुत इसमें काफ़ी हुआ है गवर्नमेंट वाले एग्जाम्स के, जैसे कि पैरामाउंट हो गया, ठीक है, KD कैंपस हो गया। अब आई थिंक यहाँ है या नहीं पता नहीं, कि मैं कुछ टाइम पहले आया था पता करने, काफ़ी साल पहले जब मैं खुद हुआ, जब की प्रैक्टिस कर रहा था ना, तब तो था। अच्छा कोई तैयारी करो, ये भी है। तो ऐसे यहाँ काफ़ी सारे हैं, लक्ष्मी नगर में तो काफ़ी है, मतलब कोचिंग, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है ना। तो दोस्तों ये रहा स्विस स्कूल ऑफ लैंग्वेज, जस्ट इसके पीछे मेरे पापा का पहले ऑफिस था, पापा ट्रांसफ़र हो गए, तो अपन को यहाँ जाना है, तो यहाँ पता करके आते हैं ना। सोचो देखो ये पूरा अंदर ऐसे में,
और जस्ट इसके अंदर एक हो रहा है स्विस वाला। तो बट अपन यहाँ होके आते हैं, देन आपसे बताते हैं यहाँ का क्या सीन है ना। तो दोस्तों हमने स्विस स्कूल वाले का पता कर लिया, इसके बारे में आपको घर में बताएंगे। और देखो भाई सामने बंदे भाई साहब सुबह सुबह पहुआ बना रहे हैं, पैग लेके खड़े भाई, पैग लेकर पैग कर रहे हैं। मैं बोतल है तू चढ़ी। और दोस्तों मैं सुमित से पूछ रहा पन्नी की चढ़ाई की। सुमित ने बताया कि पीछे का शीशा ग्लास टूट रखा है, ये पूरी गाड़ी का शीशा टूट रखा है पीछे का, चकनाचूर। और ये बारिश का पानी ना घुस जाए इसलिए। वाह जुगाड़ू इंडिया। तो दोस्तों आप बताओ, आप में से कितने लोग क्या कौन सा कोर्स कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहा है, कौन सा कर रहा है ना। क्योंकि सुमित तो भाई अभी जस्ट 12th पास हुआ है, तो ये अभी क्लियर नहीं है कि इस लैंग्वेज ही करना है। बट ये फिर भी निकला है मेरे साथ पता करने कि लैंग्वेज में क्या क्या स्कोप है आगे के लिए ना। तो ये अच्छी बात है कि मतलब अगर कोई भी कोर्स कर रहा हो तो उससे पहले उसे पता होना चाहिए कि कौन सा कोर्स में क्या क्या स्कोप मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग अपना वो मन बनाएगा। अगर जिसका पहले से सेट है कि ये करना उसका है, जिसका कुछ सेट नहीं है ना वो यही करे कि जितने उसको लगता है कोर्स पता चल रहे हैं, दोस्त बता रहे हैं, सबके बारे में पता कर ले। और जिसमें इंटरेस्ट बन रहा हो, जिसमें लग रहा हो कि हाँ ये बढ़िया, तो वो करे ना। वो प्रीफर मैं ज़्यादा करूँगा आपको, ना इधर की मतलब आप किसी की सुन के चले जाओ, खुद पता करो। देखो कितने कोर्स हैं मार्केट में, कितने कोर्स आप कर सकते हो, मतलब किसको कितने कोर्स आपको ठीक लग रहे हैं, उन सबका फिर पता करके आओ। भाई दोस्तों क्या है मौसम हो रहा है, देखो यार एकदम अलग ही मौसम, बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है भाई। ओए ये बहुत लंबा जाम है भाई, वहाँ सच में बहुत जाम है यार, काफ़ी लंबा जाम है वो। 200 वाले IT रोड में ना बत्ती है ना जो एकदम एंड वाली, भाई वहाँ से इतना जाम लग जाता है, पता नहीं क्यों, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। ये क्लियर ही नहीं है मुझे कि जाम लगता क्यों है। बट अपन तो यहाँ से आ रहे हैं, अंडरग्राउंड होके आएंगे। दोस्तों अंडरग्राउंड में कितनी गर्मी लगती है, बाप रे बाप भाई, बहुत गर्म है भाई अंदर से। दोस्तों सुमित से मिल लो, सुमित रह गया था, इसका इसी का पता करने आ रहे हैं हम। अभी देखो फिर से इंडिया गेट रूट पे है भाई, ना चाहते हुए भी इंडिया गेट मुझे बुला ही लेता है। दोस्तों किस्मत वाली बात मानता हूँ मैं, जब भी मौसम अच्छा होता है मैं इंडिया गेट की तरफ पहुँच ही आता हूँ, ना चाहते हुए भी, क्योंकि इंडिया गेट मुझे अपने पास बुला ही लेता है भाई। देखो यार नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में यहाँ नहीं गए कभी, यहाँ भी जाएंगे कभी यार। तो मैं कम भाई, जिस दिन धूप होती है तभी लोग की दिखते हैं यहाँ पर, आज तो फिर भी कम दिख रहे हैं। देखो सामने इंडिया गेट है दोस्तों, यहाँ से लोग खड़े होकर सामने इंडिया गेट ताड़ते रहते हैं। देखो अंदर भीड़ है भाई, सुबह देख दोस्तों, अंदर बहुत भीड़ है, यहाँ बहुत भीड़ होती है। सामने आपका राष्ट्रपति भवन उस साइड है, अपन को एलिगेट से मुड़ना है, तो फिर यहाँ से हमें 2 गोल चक्कर काट के तब पहुँचेंगे अपन। तो दोस्तों देखो अपन CP पहुँच चुके हैं, कनॉट प्लेस, ठीक है। अपन को सामने आना एकदम टक्कर पे जो गोल चक्कर आएगा ना, उसके अंदर है वो ओरेकल जो इंस्टीट्यूट है ना। फिलहाल तो वही दिखा रहा है, बट मुझे उम्मीद थी कि बाहर होगा, यहीं कहीं होगा, बट वो अंदर दिखा रहा है, तो लेट्स सी वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका जनपद मार्केट है, ये उल्टे हाथ पे। अरे यार जब भी आ रहा हूँ बत्ती हरी से लाल हो जा रही है दोस्तों, किस्मत ही खराब है लगता है। अच्छा दोस्तों अपन को पीछे से मोड़ना था, बट अपन सामने आ गए, तो अब यहाँ से क्योंकि ऐसे ले सकते नहीं है बैकवर्ड में, तो गोल चक्कर काट के दोबारा अपन वहीं जाएंगे। रुक जा चाचा, क्या आगे से राइट है हो रहा और कल यार सामने देख गया ऊपर। बट यहाँ पार्किंग कहाँ पर है दोस्तों, ये तो ओरेकल, बट यहाँ पार्किंग पता करनी पड़ेगी दोस्तों। देखो ये रहा ओरेकल, अपना ओरेकल तो पहुँच गए, बट यहाँ पार्किंग का देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पार्किंग कर सकते हैं यहाँ पर फाइन अलग टो कर लेते हैं गाड़ी। दोस्तों अभी पार्किंग देखते हैं पहले, फिर ऊपर जाके देखते हैं कि क्या सीन है आगा। देखिए सर जैपनीज पैन एशियन फूड एंड बार दोस्तों, उसके जस्ट इसके राइट में आके मिलेगा आपको ऊपर ओरेकल। तो पर वहाँ पता करके आते हैं कितना लगे, महंगा लग रहा है तुझे, हो सकता है महंगा ना, 102 CP मैंने है। चलो दोस्तों यहाँ का पता करते हैं। ओरेकल इंटरनेशनल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट दोस्तों, 3rd फ्लोर में कौन कौन से कोर्सेज में, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, एल्स का है, जर्मन, चाइनीज़, जैपनीज़। ओके चाइनीज़ भी है, करेगा। चाइनीज़ बहुत हार्ड होती है दोस्तों। क्या लगता है कितने बोलेंगे, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख? 1 लाख हो सकता है ना, 1 लाख हो सकता है दोस्तों, बट अब तो ऊपर जाके पता चलेगा कितने लाख का है। आई थिंक दोस्तों यार महंगा होगा, है ना, ये हो सकता है। तो CP में इनका रेंट इतना जाता होगा, आई थिंक ये महंगा होगा। तो राइट दोस्तों हमने ओरेकल का ही पूछ लिया, ये सबसे हमें थोड़ा इसमें अच्छा वाइब मिली काफ़ी। तो सब घर चलते हैं, साउथ वेस्ट वाले में नहीं जा रहे, क्योंकि भाई ने कहा 3 पूछते 3 काफ़ी है। और ओरेकल तो यार काफ़ी टॉप पे नाम आया था इसका, तो या तो ओरेकल में देखते हैं या फिर हम उसमें देखते हैं एल्ड वाले जैपनीज़ वाले में, 2 में से एक में देखेंगे अपन। बट अब देखते हैं कि इसका क्या डिसीजन होगा, इसे करना नहीं करना। वैसे अभी तो कंफर्म भी नहीं है कि इसको लैंग्वेज ही करना करके, बट एटलीस्ट हाँ कि मतलब बंदे ने 12th करी है, तो उससे ये है कि हाँ कुछ कोर्स के बारे में पता कर रहा है, तो अच्छी बात है। तो उससे काफ़ी वो रहता है ना कि आप 10 लोगों को सुनो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, क्या क्या इसमें स्कोप है, और उनमें से कुछ कोर्सेज़ का ना खुद पता करने जाओ। एक का मत देखो, 2-3 का और देखो, स्कोप पता चलेगा आपको कि किस में स्कोप ज़्यादा है ना, और किस में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। देखो सब घुमा के बात तो इंटरेस्ट पे ही होती है एंड में ना, कि हाँ भाई इसमें इंटरेस्ट है तो यही कर लेते हैं। अब जिसमें नहीं होगा वो कैसे कर सकते हैं ना।
दोस्तों आपको ये बिल्डिंग याद है, अबैंडेंड बिल्डिंग। ये बिल्डिंग पूरी अबैंडेंड है। यार रात गुजार लेगा, हालत ख़राब हो जाएगी यार। ये कब से है बिल्डिंग, पता है ऐसी है। बट दोस्तों कबूतर खा रहे हैं यहाँ पर और हम यहाँ बत्ती में खड़े हैं। और एक ये बिल्डिंग कितनी बड़ी लगती है दोस्तों, क्या ये बिल्डिंग का बड़ा अच्छा लगता है लुक है ना, अलग ही लगती है। बट मैं कभी इसके नीचे खड़ा नहीं होता। देखो ये कबूतर हक देते हैं फिर अब हक के दिखाओ बेटा। फाइनल दोस्तों निकल गया। मुझे होप नहीं थी कि निकल पाएंगे। अरे 9-8 सही टाइम में निकले दोस्तों अपन। बट मुझे सच में होप नहीं थी निकल पाएंगे इस बत्ती से, क्योंकि भाई गाड़ी वाला सामने खड़ा था और कभी राइट कभी लेफ्ट हो रहा था। हाँ दोस्तों एक थोड़ी ना गले में लग रही है प्यास, तो एक काम करते हैं कुछ सोडा वोडा टाइप पीते हैं। अगर मिल गया ठीक है, वरना थोड़ा पानी से काम चला लेंगे क्योंकि गला पूरा सूख चुका है मेरा। तो दोस्तों तो भाई से पूछते हैं भाई को कौन सा सही लगा। तेरे कौन सा सही लगा? ओरेकल ठीक लगा। एक तो दोस्तों ओरेकल सीपी में भी है और वहाँ एनवायरनमेंट भी अच्छा है और लोग वगैरह भी अच्छे हैं ना उसमें। तो एक ओरेकल पसंद आया भाई को और एक जैपनीज़ वाला जो हम लक्ष्मी नगर गए थे। बाकी घर जाके आपको बताता हूँ कि कोर्स कितने का क्या सीन है उसका, है ना। तो पहले घर पहुँचे फिर आपसे बात करते हैं। सो ओके दोस्तों, आज हम 3 लैंग्वेज इंस्टीट्यूट गए थे ना। मैं एक बार आपको नाम बताता हूँ पहले का, यहाँ सामने ही है कि मैं मिस पेन ना कर दूँ। पहले का नाम है TLS जैपनीज़ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। तो ये लक्ष्मी नगर में, ये ना थोड़ा काफ़ी मतलब ऐसे में अंदर गली में है, तो ऐसा नॉलेज पता चलेगा नहीं। बट आप बाकी ब्लॉग में देख रहे हैं ना, बाकी गूगल पे इसके मतलब एड्रेस दे रखा है। तो बाकी क्या करूँगा ना, मैं जितने भी इंस्टीट्यूट गया ना तो डिस्क्रिप्शन में ना उन सबके मैं एड्रेस डाल दूँगा ना, तो आप इसे देख पाओ, है ना। तो पहले जो TLS जैपनीज़ वाला था ना, तो ये बढ़िया है, मतलब इसमें स्टूडेंट्स थे काफ़ी बाहर है ना। ये मतलब जैसे अंदर जाओगे ना, आपने अगर लक्ष्मी नगर के इंस्टीट्यूट देखे होंगे तो वैसे ही अंदर छोटे छोटे कमरे हैं ना। पर लेकिन इनके जो बात करने का स्टाइल था अच्छा था और इनने बोला कि प्लेसमेंट हम पक्का देंगे। बाकी थोड़ा स्टूडेंट पे होता है, वो तो ऑब्वियस वाली बात है, अगर स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं तो प्लेसमेंट कैसे मिलेगी, है ना। तो इनमें भी वही सेम बताना है कि इनमें हमारे 5 लेवल होते हैं ना, ये सब करके। और हम मतलब हमारे उसमें कम से कम आई थिंक 20 या 30,000 कंपनीज़ का बताता है कि जैपनीज़ वाले उसमें हमारे साथ हैं जुड़े हुए। जैसे कि अगर आप कॉम्बो में लोगे तो कॉम्बो में जैसे 5 लेवल है वो पड़ेगा 90,000 कुछ का है। बट अगर आप कॉम्बो में लेते हो, एक बारी में पेमेंट करते हो पूरी, है ना, तो आपको पड़ेगा 56,000 का, मतलब 90 से सीधे 56,000 का। तो वो काफ़ी फ़ायदा होगा ना। और हर लेवल का कम से कम अप्रोक्स 15, किसी का 20 ऐसे, ठीक है। पहले वैसे होता है बिगनर, फिर मॉडरेट, है ना, फिर ऐसे एडवांस करके, तो ऐसे 5 लेवल होते हैं। तो इनका काफ़ी अच्छा था, मतलब अंदर भी अच्छा था और एनवायरनमेंट भी अच्छा खासा था। ऐसा नहीं था कि अजीब सा लग रहा था, लेकिन अच्छा था। मैंने काफ़ी मतलब जो नोटिस करा ना कि बात करने का स्टाइल से मुझे अच्छा लगा ये। और जब सेकंड गए थे ना, वो हम गए थे, तो दूसरा जब हम गए थे ना, वो हम गए थे स्विस स्कूल ऑफ लैंग्वेज में। अगर आपने स्कोप मीनार देखी लक्ष्मी नगर की, जैसे कि वो वैसे प्रीत विहार है, V3S मॉल देखा ना, जैसे उसके पीछे ही है, स्कोप मीनार के बगल में है इसका, ठीक है। तो मतलब ये भी ठीक था, मतलब मुझे बहुत खास तो नहीं लगा, लेकिन ठीक था। खास इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पर अंदर रूम्स थे, ये ज़्यादा बड़ा था, मतलब ये TLS वाले से काफ़ी बड़ा था, है ना। तो यहाँ पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास, मतलब जैपनीज़ का लैंग्वेज वाला भी कोई टीचर था नहीं, उन्होंने कहा कुछ टाइम में आएंगे, तो उन्होंने कहा जर्मन ले सकते हो, तो उनका भी बढ़िया था। बाकी मैं आपको ना इनकी वो दिखा रहा हूँ कुछ, है ना। देखो अब ये पूरा इनका वो है टेम्पलेट वगैरह, जिसमें इनने हर फ्रांस की जो फ्रांस जर्मनी सबकी लैंग्वेज है ना, उनका कितना पर लेवल के हिसाब से पैसे लेंगे। तो ये ऐसा कुछ सीन है इनका, इतने लेवल पे इतना, इतने लेवल पे इतना, इतने लेवल पे इतना। ये इंग्लिश भी सिखाते हैं, तो उसका भी हिसाब से इन्हें लेवल के अकॉर्डिंग इन्हें ना अपना वो कर रखा है। तो यहाँ पर इतनी बात हुई और देन हम गए ओरेकल में, ओरेकल इंटरनेशनल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। भाई ये CP में, इसकी तो वाइब ही लगती है भाई, बहुत अलग वाइब थी इसकी भाई। मतलब यहाँ तो अंदर जाती एक तो काफ़ी अच्छा सिटिंग का, बैठने का, है ना, काफ़ी अच्छा अंदर बना रखा था, स्ट्रक्चर पूरा बहुत अच्छा बना रखा था। स्टूडेंट वगैरह भी थे, उनसे मैंने बात करी भाई, बात करने में भी अच्छे थे, उन्हें अच्छा पढ़ाते हैं ना। और अंदर जो मतलब जिनसे मैंने बात करी वो मैडम भी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से ट्रीट करा। तो उनने ना हमें बताया कि इसमें भी लेवल के हिसाब से होता है ना। और उनने अपने जो बताया ना कि कैसा कैसा क्या है, उनने मुझे एक्चुअली में पर्चा दिया है, उनमें उन्होंने लिख रखा है कि कैसे कैसे क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। तो दोस्तों ये ओरेकल वाला होगा, देखो जैपनीज़ दिखा ना, ये JLPT ना एक एग्जाम होता है, जैसे एल्ट्स का होता है ना इंग्लिश के लिए, जैसे आपने डंकी देखोगी, आपको जाना है तो स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग सबका, वैसे जैपनीज़ करके है कुछ इनका होता है। तो इसकी प्रिपरेशन भी कराते हैं। तो पहले N5 होगा, चालू होगा, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आपको बहुत बेसिक से सिखाया जाएगा, आपको अल्फ़ाबेट वगैरह सब ना जैपनीज़ का। 30-40% ग्रामर में थोड़ा बहुत जो आपको क्या क्या चीज़ें वो सिखाई जाएगी। फिर N4 आता है, जिसमें वो होता है इंटरमीडिएट, है ना। प्लस उसमें आपको भी ये, इसके साथ भी आपको JLPT की वो देंगे कि मतलब ऐसा होता ही होता है। इसमें रेस्ट ऑफ ग्रामर, जैसे सर्वाइवर, अगर जो मतलब यहाँ तक पहुँच जाए, मतलब सर्वाइव कर चुका हो, कर लेगा अच्छे से, है ना। और N3 हो गया एडवांस, जिसमें भी JLPT 3 है, ठीक है। और इसमें मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है, ये लिसनिंग और राइटिंग हो गया। और N2 होता है प्रोफेशनल, ठीक है, JLPT 4, इसमें ग्रेजुएट, मतलब ये मोस्टली कह रही है उनके ये इसमें इसके बाद जॉब लगने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा। बट वो कह रही थी कि N3 के बाद भी काफ़ी लोगों की जॉब लग जाती है, वो बाकी स्टूडेंट के ऊपर होता है, वो कैसे पढ़ रहा है कैसे नहीं पढ़ रहा है ना। और देन फिर आता है N1 मास्टर्स, जिसको इस लैंग्वेज में कहीं टीचिंग या फिर यूनिवर्सिटी पढ़ाना उसके लिए, तो ये बहुत कम ही लोग करते हैं ना।
और बाकी देखो इस पे जॉब लिख रही है एयरलाइंस में, हॉस्पिटैलिटी में, टूर एंड ट्रैवल में, टीचिंग में, ट्रांसलेटर की जॉब मिल जाती है ना। तो आफ्टर एवरी लेवल ना एग्जाम होगा जिसमें सर्टिफिकेट देंगे, जिसमें ना पैन इंडिया का मोहर लगी, स्टैम्प जो भी बोल सकता है ना। 60% इसमें क्या होता है, मार्क्स ही होते हैं ना, और 75% मिनिमम आपको अटेंडेंस चाहिए। वैसे 100% कह रहे थे बट 75% तक होगा तो भी चलेगा। ड्यूरेशन देखो ये रहा, N5 का 4 मंथ का 27,000 रुपये है, N4 का 5 मंथ का आपका 32,000 रुपये, और N3 का 6 मंथ का आपका 7,500 है ना, और N2 6 मंथ का 41 और N1 6 मंथ का 50,000। तो बाकी ना इसमें इन्होंने वो बता रखा मुझे कि प्रॉपर अगर आपको एक साथ बंडल लेना, मतलब एक बारी में पूरा करना है ना, तो कितने लगेंगे आपके ना। अगर पूरा करोगे तो 96,000 है। अगर आप बंडल में एक साथ में पेमेंट करते हो तो आपको देने पड़ेंगे 86,400, ठीक है। 15 से 20 हज़ार पहले महीने का, फिर हर महीने का आप कम से कम 10-10 हज़ार रुपये दोगे। कह रहे कि ऐसा चलेगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ ये भी ठीक है। बाकी कह रहा है अगर डेमो क्लास लेनी तो आपको 500 देने ही पड़ेंगे, और प्लस एक फोटो, एक एटीट्यूड या, और इससे ध्यान से सुनना, 10th पास बंदा भी इस कोर्स को कर सकता है, इस लैंग्वेज को सीख सकता है ना। ये 500 वाले डेमो क्लास उनने इसलिए बोला कि देखो ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए स्पेशल डेमो क्लास कराएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे डेमो क्लास देते हैं, फिर उनको बाद में समझ नहीं आता कि यार ऐसा ये तो हमारा स्कैम कर दिया हमने। बट उन्होंने कहा कि हम आपको रेगुलर चलती क्लास के बीच में बैठाएंगे, ताकि वो आप समझ सको कि क्या चल रहा है, और टीचर भी आपको ऑब्जर्व करे। तो ये काफ़ी ग्रेट इनिशिएटिव है, ये तो बढ़िया लगा मुझे इनका। बाकी भाई को और भी कुछ देखना है तो ये कंफर्म नहीं है, बस ये है कि हाँ भाई तसल्ली के लिए कि ये अच्छा, इसमें ये स्कोप है, ये है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप सबकी सुनो, कौन सा कोई कोर्स क्या कर रहा है, फिर आप अपने खुद के इंटरेस्ट से देखो कि कौन कौन सा कोर्स आपका बेस्ट लग रहा है, खुद जाके पता करो। क्योंकि खुद जाओगे ना तो उसमें काफ़ी फ़ायदा है, उसके बारे में आपको पता रहेगा ना, खुद समझोगे, खुद देखोगे। तो लोगों की बात सुनो बट करो अपना मन से, है ना। सो ऑलराइट दोस्तों, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने ट्राई करा अलग इंस्टीट्यूट जाके पता करने की। बाकी अगर आपको अलग ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ बताना, है ना। तो इसके साथ करते हैं इस ब्लॉग को खत्म। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलता है आपसे अगले ब्लॉग में, तो जय हिंद, जय भारत।